नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महाउपाय। रंग जिस तरह से हमारे जीवन को भर देता है, उसी तरह से घर में आए वास्तु दोष को भी दूर कर सुख और समृद्धि लाता है। इसलिए आचार्य जी आज हमें बताएंगे कि किस तरह से वास्तु में रंगों का महत्व है और कैसे घर में बिना तोड़फोड़ रंगों के इस्तेमाल से वास्तु दोष को खत्म किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। का क्या है महत्व, कौन से रंग कर सकते हैं वास्तु दोष को दूर, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वास्तु दोष निवारण के उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 माघ मास चल रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है मृगशिरा, योग है विषकुंभ और करण है तैतृ। चलिए, ये तो बात रही पंचांग की और अब डाल लेते हैं राशियों के राशि फल पर भी एक नजर। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान की सफलता से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। माता के पक्ष से विशेष सहयोग इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए जब भी आप घर से निकल रहे हो तो एक टुकड़ा गुड़ का मुख में डाल करके निकलिए। भगवान श्री शिव की आराधना करके घर से चलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज वाहन का प्रयोग बहुत धीमी गति में करें, बहुत तेज गति में वाहन न चलाएं। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को सुलझाने में आज आप लगे रहेंगे। दिन शुभ प्रभावों को लेकर के आ रहा है तो आज आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मुख में मिश्री रख करके आज घर से निकलना। जब आप घर से निकलें तो मुख में मिश्री रख करके निकलें और माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी भी परिस्थिति में आज क्रोध करने से बचना है। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य में गड़बड़ी के योग बनते हैं। समय समय पर जरूरी चेकअप करवाने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराते रहें, थोड़ा सा सचेत रहें और तनाव से बचें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना के साथ साथ जब भी आप घर से निकल रहे हो अपने कार्य के लिए तो एक इलायची, छोटी इलायची मुख में रख करके निकलेंगे तो बहुत अच्छी शुभता मिलेगी। आज आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी वाद विवाद में, खासतौर पे किसी दूसरे के वाद विवाद में आज आप न पड़े। कहीं आपको निर्णायक या जज की या मध्यस्थता की भूमिका निभाने की आज आवश्यकता नहीं है। और आइए अब जान लेते हैं कैसा गुजरेगा आज का दिन कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई शुभ सूचना आपको आज प्राप्त हो सकती है। बच्चों की सेहत पर ऋतु का प्रभाव जो है वो प्रतिकूल असर लेकर के आएगा तो आज बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। आज की दिनचर्या में आपको हनुमत आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ देगा और जब आप घर से निकल रहे हो तो एक पान खा करके निकलना या साथ रख करके निकलना आपको बहुत ज्यादा शुभता देगा। आज के दिन को शुभ बनाएगा। आज आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आज आप किसी की निंदा न करें, अपने काम से काम रखिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने में ध्यान रखिए। दूसरों की चिंता न करें, निंदा न करें। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए घर से संबंधित भूमि भवन विषयों को छेड़ना इस समय में उचित नहीं है। मामा पक्ष से कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना कर लेने से आपके लिए बहुत अच्छे मार्ग खुल सकते हैं सफलता के लिए। परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति है, उससे आपको बचना है। और आइए अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके प्रयासों से आपके पारिवारिक मतभेदों में कमी आ सकती है। दिन के आरंभ में जहां धन लाभ होगा, वहीं व्यय करने वाली परिस्थितियां भी आज दिन के अंत तक बन सकती हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ जब भी आप घर से निकलें तो एक चुटकी जीरा मुख में रख करके निकलिए, तो देखिए आपकी जितनी भी बाधाएं थी वो सब आपसे दूर रहेंगी और सफलता का वर्ण कर सकेंगे आप। आत्मविश्वास में किसी भी तरीके से आप कमी मत होने दीजिए। चलिए, ये तो रहा कन्या राशि तक राशिफल। आगे भी राशियों की राशिफल पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हल्द्वानी से। रेनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रेनू, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हेलो जी। हेलो जी रेनू, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैम, मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1983। जी। जन्म का समय? जन्म का समय है 9:30 रात को। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है अल्मोड़ा। अब बताइए, जानना क्या चाहती हैं आप? जी सवाल बताएं, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, कि हम जो भी काम करते हैं जी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जी। और नया काम शुरू करने से पहले ही क्या कहते हैं। जी देखिए रेनू, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जिस तरीके से आपने बताया, काम में बाधा आती है, किसी भी नए कार्य को आरंभ करते समय बाधा आती है, दिक्कतें आती हैं, तो ये लाजमी है इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार। वर्तमान जो बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा है, ये दोनों ग्रह इनके लिए बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव लेकर के आए हैं। और वर्तमान गोचर को देखते हुए ये बता दूं कि अभी जो बृहस्पति है वो इनके लिए मारक प्रभाव लेकर के आया है, यानी मार्केश की स्थिति बना रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और उसके साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार के दिन ब्राह्मणों को कुछ मीठा खिलाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो बृहस्पति और शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, तत्काल लाभ मिलेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी सर, हम ये जी सर, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1985। जी समय है सर 4 से 4:30 बजे के बीच में। जन्म स्थान बिहार का सर। जी, आप मुझे समय ये बताइए, सुबह का है या शाम का है? शाम का है सर। जी। और आचार्य जी, हमारे 2 प्रश्न है इसी में सर। हम ये जानते हैं कि हम प्राइवेट नौकरी करें तो सेक्टर में करें कि जिससे हमें की लाभ मिले, और या तो फिर बिजनेस करें किस चीज का करें। और सर दूसरा प्रश्न ये है कि सर हमारे जीवन में घर का कब तक उपयोग बनता है? ठीक है, आप मुझे अपना जिला बताइए, आपका जिला कौन सा है बिहार में? बिना जिला के आप सिर्फ बिहार से कुंडली नहीं बना सकते। जी, जिला हमारा पड़ता है सिवान सर। जी देखिए, आपके प्रश्नों के अनुसार ये जो समय है वो बुध की महादशा का समय है, और ये बुध की महादशा आपके लिए भाग्य स्थान के भाग्येश बनते हैं बुध। तो ये समय आपके लिए आपके अपने व्यापार के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको नौकरी में बहुत प्रगति नहीं मिल सकती है। यदि आप किसी द्रव्य से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, क्योंकि कर्म भाव में चंद्रमा और राहु की स्थिति जो है उसको देख करके कहा जा सकता है कि खाने पीने से संबंधित कोई सामान या खाने पीने से संबंधित किसी द्रव्य का यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, आजकल मिनरल वाटर या इस तमाम सारी चीज़ें, बहुत स्कोप है। आप थोड़ा सा अपने लिए मार्केट एक्सप्लोर करें तो आपको समझ में आएगा। इससे संबंधित आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अन्न से संबंधित यानी खाद्यान्न से संबंधित, राशन से संबंधित काम में आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक रही आपके अपने मकान की बात, तो उसके लिए अभी थोड़ी सी परिस्थितियाँ कठिन है, उसमें समय है। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं स्वाति आप? हेलो जी जी, मैं कन्नौज से बोल रही हूँ। जी जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती उनकी हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, 8 अक्टूबर 2003। शाम को समय 6:35 कानपुर में हुआ है। जी, अब सवाल बताएं। जी, हमको उसकी राशि नहीं पता, पहले आप उसकी राशि के बारे में बताइए और उसका भविष्य कैसा रहेगा। जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार मीन राशि है। वर्तमान समय इनके लिए थोड़ा सा कठिन है। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा का समय है। यदि संभव हो सके तो आपको इनके लिए शनि और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप कराना चाहिए, तब कहीं जाकर के इनका भविष्य उज्जवल होगा।
चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीमा। हाँ, प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार। मैं आपसे अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका जन्म तारीख है 24 सितंबर 1977, 1977। सुबह 6 बजे। जन्म स्थान है आजमगढ़। वो भूमि की खरीद बेच का काम करते हैं। तो क्या इस साल उनके किसी विवाद में कोर्ट कचहरी पुलिस या ऐसे बनने का योग है? क्योंकि अभी उनके एक मित्र इस चक्कर में फंस गए हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। तो मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा उनका तो योग नहीं है। और उन्होंने ओपल धारण कर रखा है, किसी ने कहा है मूंगा भी धारण करें। तो क्या करें, क्या उपाय, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मूंगा धारण करना इस समय मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, उसका कोई तर्क या उसका तुक नहीं समझ में आता। जहाँ तक किसी वाद विवाद में फंसने की बात है तो उसके योग बनते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति चतुर्थेश होने के साथ साथ सप्तमेश भी हैं, जो इनके लिए मारक प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। तो ये परिस्थितियां बनती हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। और उसको अगर कंट्रोल करना है, उसको अगर रोकना है, तो बृहस्पति के वैदिक मंत्रों की शांति के माध्यम से, जो उसके सप्तमेश का प्रभाव पड़ रहा है, जो दुष्प्रभाव है मार्केश का, वो तभी शांत होगा कि जब उससे संबंधित ग्रह की शांति की जाए। तो बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा देना ही इनके लिए सबसे उपयुक्त रास्ता होगा। उसके अलावा आप कोई भी रत्न धारण कर लें या कोई और दूसरा मार्ग ट्राई कर लें, आपको उतनी अच्छी सफलता या राहत नहीं मिल सकती। ओपल इनके लिए ठीक है, मूंगा अभी धारण नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आपको नए प्रस्ताव व्यापार में कुछ मिल सकते हैं। तो आज आपको अपने सारे संपर्कों को एक बार पुनः खंगाल लेना चाहिए। कहीं से नए प्रस्ताव आने की संभावना है। निकटवर्तियों की ओर से या संबंधियों के साथ आपके रिश्तेदारों में आज रिश्तों में कुछ तनाव की स्थिति, खटास आने की स्थिति दिखाई देती है। आज की दिनचर्या में आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, और जब भी आप घर से निकलें तो दही और चीनी से मुख मीठा करके निकलिए, आपको सफलता मिलेगी। किसी को रुपए पैसे बहुत ज्यादा मात्रा में आज आप उधार न दीजिए। और चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना हितकारी होगा। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं रहने वाला है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हनुमत आराधना करें। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से भी शुभ नहीं है, तो निवेश से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को पारिवारिक तनाव को दूर करने के लिए आपको पहले से कहीं अधिक समय अपने परिवार को देने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या में देवी दुर्गा की आराधना से आपको लाभ मिलने वाला है। और आप जब आज घर से निकल रहे हो तो 2 दाने केसर के अपने मुख में रख करके निकलिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कितना शुभत्व आज आपको प्राप्त होता है हर दिन की अपेक्षा। आज कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोच समझ करके, विचार करके ही निर्णय लें। धीरज के साथ निर्णय लें तो लाभ मिलेगा। और आइए अब जान लेते हैं कैसा गुजरेगा आज का दिन मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में सुख की कमी, अशांति आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने वाला है। आज की दिनचर्या में शनिदेव की आराधना कर लेना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जब भी आप घर से निकलें तो एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का अपने मुख में रख करके निकलिए, आपके हित में रहेगा। आज अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद, झगड़ा संभावित है, जिससे आपको बचना चाहिए। और चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्तमान समय में आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति बेहद कठोर हो सकता है। व्यापारिक फैसला आज आपको सोच समझ करके लेना है। और परिवार में ये जो तनाव की स्थिति है, इसको सौम्य बनाने के लिए, इसको सुलझाने के लिए आपको कुछ पहले से ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं। और जब भी आप घर से अपने कार्य के लिए निकल रहे हो तो एक लौंग मुख में रख करके निकलिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है।
अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से किसी के दिल को आज ठेस मत पहुंचाइए। और चलिए अब जान लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए उदासीनता को त्याग करके धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा समाधान मिल सकता है। आज की दिनचर्या में मां लक्ष्मी की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकती है। आज आप जब भी घर से निकलें तो कुछ मीठा खा करके निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो चलिए ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल, महा उपाय भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राजीव, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा। सचिन, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचिन, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैम 9/9/1997। जी, जन्म का समय? क्या सुबह सुबह कितने बजे? मैम सुबह 6 बजे। जी, जन्म का स्थान? हेलो, जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान मैम अजमेर। आप सवाल बताएं, जानना क्या चाहते हैं आप? मैम अपन दोनों में झगड़ा रहता है मैम, वो कैसे सही रहेगा? जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। इनको आप सुझाव ये दें कि भगवान गणेश की आराधना ये ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो जहां कहीं भी इनके जीवन में वाद विवाद और तनाव की स्थिति है उसमें लाभ मिल जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड से एक दर्शक नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना नवीन आप? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मैम अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 12 सितंबर 1975। जी, जन्म का समय? मैम 9 से 9:30 के बीच। रात में या फिर सुबह 9 से 9:30 के बीच, मुंबई। जी, आप सवाल बताएं। मैम मैं अपने आर्थिक स्थिति जानना चाहता हूँ मेरे भविष्य में। जी देखिए नवीन जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। निश्चित ही ये समय थोड़ा सा तनाव वाला समय होगा आपके लिए। आर्थिक समस्याएं भी समय में बन रही होंगी, क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है। तो आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित ही आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, ये सर अपने बारे में जानना चाह रहा है। इसकी जन्म तिथि है 10 जनवरी 1984। जी, समय है सुबह 5:12। जन्म का स्थान है अल्मोड़ा। जी, सवाल इसकी MA इकोनॉमिक्स से है। इसकी ये 3 नौकरियां कर चुका है। 2 साल में हर नौकरी छूट जाती है। जी, कर्जा काफी कर चुका है। जी, कब तक कर्ज मुक्ति होगी? जी, अपनी नौकरी कैसी रहेगी? भविष्य में सुधरने के कोई योग है? देखिए, अभी इस समय में इस जातक के लिए भविष्य की कोई भी बात करें वो बेमानी सा लगता है, क्योंकि इसका वर्तमान बहुत ज़्यादा खराब है। इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। जब तक आप अभी के बीमारी की बात न करें, उसको दूर करने की बात न करें, तो हम या कोई भी व्यक्ति ये गारंटी नहीं कर सकता कि भविष्य बहुत ही उज्जवल और बहुत स्वस्थ रहने वाला है। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि इनके लिए केतु और राहु के वैदिक मंत्रों की शांति कराई जाए। जब तक वो नहीं करते हैं, इनके लिए उपाय नहीं किया जाएगा, तो भविष्य के लिए कोई भी भविष्यवाणी करना, कोई भी वादे या दावे करना बेमानी सा लगता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। आज मैं आपको महा उपाय में बताने वाला हूं। हमारे दर्शकों ने पूछा कि रंगों की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, हमारे खासतौर पे हमारे वास्तु में, हमारे आसपास। हर व्यक्ति का अलग अलग नक्षत्र होता है, उसके नक्षत्र के अनुसार हर व्यक्ति का अलग एक अपना खास रंग होता है। यदि आपके घर में 4 व्यक्ति हैं, आप इसको इस तरीके से मानिए कि परिवार में 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य के अलग अलग नक्षत्र हैं। किसी का नक्षत्र किसी के साथ मेल नहीं खाता। यदि आपने हर व्यक्ति के नक्षत्र के हिसाब से हर व्यक्ति के कमरे को रंग दिया, तो भी परिवार में वाद विवाद की स्थिति रहेगी कि दूसरा जब भी दूसरे के कमरे में जाएगा या कहीं ऐसे समय में कहीं ऐसे स्थान में समय व्यतीत करेगा, तो निश्चित ही आपस में, क्योंकि वो प्रभावित होगा, तो आपस में वाद विवाद बढ़ेगा।
तो आज इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न जो जनता के मन में है, विषय ऐसा कौतूहल का है कि वो हमारे सामने आए। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि रंगों की क्या भूमिका है, रंगों का क्या महत्व है आपके जीवन में और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके संबंधों पर, आपके व्यक्तित्व पर। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि घर की दीवारों के लिए जब आप रंगों का चयन करते हैं तो कौन कौन से रंगों का चयन किया जाना चाहिए। हल्का गुलाबी, हल्का नीला, ब्राउनिश ग्रे या ग्रेइश येलो रंग का प्रयोग अगर आप करते हैं घर की दीवारों के लिए तो ये हर प्रकार के व्यक्ति को सूट करती है। आप व्हाइट या क्रीम भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे रंग हैं जो सभी ग्रहों के, सभी नक्षत्रों के लिए बहुत ज्यादा सामान्य और बहुत ज्यादा उपयुक्त माने गए। ये रंग शांति और प्यार का प्रतीक हैं, ये प्रेम को प्रेरित करते हैं, इनको बढ़ाने वाले माने जाते हैं। आपको याद ये रखना चाहिए कि घर के दक्षिण पश्चिम के खंड में हमेशा पृथ्वी या अग्नि से जुड़े हुए रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होता है। अब पृथ्वी से जुड़ा हुआ रंग कौन सा है? पृथ्वी से जुड़ा हुआ रंग है भूरा, ग्रे या फिर लाल। इनमें से किसी भी रंग का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये सारे जो रंगों के प्रयोग हैं ये आपको लाभ देंगे। घर में आपको ध्यान ये रखना है कि पर्दे, कुशन, खिड़कियां आदि में इनका उपयोग ठीक रहता है। लाल रंग रोमांस को दर्शाता है। अगर इसका प्रयोग ज्यादा गहरा लगे तो गुलाबी रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, यह आपके जीवन में शुभता लाएगा। तनाव जो परिवार में है, परिवार के सदस्यों में है, उसको कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रेम को बढ़ाने के लिए घर के दक्षिण पश्चिम के खंड में कांच या सिरामिक पॉट का छोटा सा छोटे छोटे पत्थर रख सकते हैं जो कलर्ड होते हैं, या क्रिस्टल डाल करके यदि लाल रंग की 2 मोमबत्तियां जला दिया जाएं तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है और प्रेम का संचार होता है। इससे जो सकारात्मक ऊर्जा फैलती है वो आपकी जोड़ी सलामत रखती है। परिवार में भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटे के बीच में एक मजबूत रिश्ते को जन्म देती है, आपस के तनाव को दूर करती है। दाम्पत्य रिश्तों की अधिक प्रगाढ़ता के लिए अपने पलंग के नीचे जिस तरफ आप अपना पैर करते हैं उसके नीचे एक पवित्र क्रिस्टल की बॉल रखनी चाहिए, या तराशा हुआ क्रिस्टल यदि आप रखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। क्रिस्टल के बहुत सारे फायदे हैं, वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है और घर की जो शुभत्व है या जो उसमें रोशनी पड़ती है तो वो शुभ ऊर्जा को चारों तरफ और ज्यादा प्रदर्शित करता है। घर के दक्षिण पश्चिम में अगर क्रिस्टल ग्लास के बने हुए झाड़ फानूस का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें लाल बल्ब भी लगाया जाना चाहिए। लाल रंग के प्रयोग करिए, आपको फायदा मिलेगा। प्रेम बढ़ाने के लिए सिरामिक की बनी हुई रंगीन विंड चाइम्स यानी पवन घंटियों का प्रयोग करना चाहिए। दरवाजे के आसपास इसको ऐसा लगाइए कि जब भी आप दरवाजा खोलें या उधर से हवा आए तो इसमें से एक मधुर सी आवाज निकले। बेडरूम को सजा करके रखना चाहिए, यहाँ किसी भी तरीके का कबाड़ आप जमा मत होने दीजिए। ध्यान आपको ये रखना है कि साइड टेबल पर भी कोई वस्तु धूल धूसरित यानी धूल से भरी ना हो, बेतरतीब और बिखरी हुई ना हो। इन छोटे छोटे उपायों को ध्यान करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि रंगों को लेकर के जो बहुत ज्यादा दुविधा आपके मन में थी वो दूर हो गई होगी। सबसे ज्यादा प्रश्न यही आए कि परिवार में अलग अलग लोग हैं, उनके नक्षत्र अलग हैं, तो रंगों का प्रयोग कैसे करें। वो मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन से रंग का प्रयोग आप घर में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी नक्षत्र की राशि के व्यक्ति के लिए आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। चलिए आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे उसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।